बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग 10वां पाठ यहाँ पर करने जा रहे हैं। विश्व बंधुत्वम, जो अभ्यास पुस्तिका में हम लोग करेंगे इस पाठ को। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ का प्रश्नोत्तर पूरा किया था। और उसमें जो अंतिम प्रश्न था, 7वां प्रश्न, संस्कृते अनुद्यताम, ये पाठ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है बच्चे अपने से कोशिश करेंगे इसको करने की। और आज हम लोग 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम, इसका हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। और पाठ पर आधारित प्रश्नों को ही हम लोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इससे पहले सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे। और अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 36 पर ये पाठ दिया हुआ है। और उसमें हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और इसमें जो है पहला प्रश्न बहुविकल्पी वाला है। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न में लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया है क है। और क में लिखा है कि के परस्परम न विश्वसन्ति, के परस्परम न विश्वसन्ति, कौन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वसन्ति मतलब विश्वास करते हैं, और न विश्वसन्ति मतलब विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे के जो है वो बहुवचन है। कह, कऊ, के, ये पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में इस प्रश्न वाचक पद का प्रयोग होता है, रूप बनता है। तो इसमें और परस्परम का मतलब होता है एक दूसरे से। और न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते हैं। तो इसमें जो है वो पहला विकल्प दिया हुआ है मानवाह, मनुष्य बहुवचन में है ये। लोकाह, लोग, थर्ड है जनाह, तीसरा विकल्प है जनाह। तो यहाँ पे लोग। तो जो पाठ पर आधारित ये प्रश्न है, तो इसमें जो पाठ में वर्णन मिलता है उसके आधार पर पहला जो विकल्प है मानवाह, ये उचित विकल्प है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे संख्या डालेंगे प्रश्न की। तो उत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। तो उत्तर 1 का क कर रहे हैं। और इसका हम लोगों ने पहला विकल्प चुना है। तो पहला विकल्प यहाँ पर नंबर डालकर लिखेंगे मानवाह। तो इस तरह से पहले का विकल्प हो गया मानवाह। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। और दूसरे प्रश्न में लिखा है परंतु अधुना कुत्र अशांतेः वातावरणम अस्ति। परंतु अब कुत्र मतलब कहाँ, अशांतेः अशांति का, वातावरणम अस्ति वातावरण है। तो इसका भी वर्णन पाठ में आया है। तो पहला विकल्प इसमें दिया है देशे, देश में, विदेशे, विदेश में, और तीसरा दिया है संसारे। तो संसार में अब जो है अशांति का वातावरण दिखाई देता है। तो यहाँ पे संसारे जो है वो सही विकल्प है। तो ख का हम लोग विकल्प लिखेंगे, तीसरा विकल्प जिसमें लिखा हुआ है संसारे। तो ये संसारे विकल्प जो है वो सही विकल्प है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग। और ग में जो दिया हुआ है एकः देशः, एक देश, एकः देशः, यहाँ पे एक वचन है। और ये विशेषण विशेष है एकः देशः। अपरेण देशेन सह, अपरेण, अपर का अर्थ होता है दूसरे, अपर का अर्थ होता है दूसरे। और इसमें विभक्ति लगने से अपरेण बन गया है। दूसरे देशेन सह, और जहाँ पे सह का प्रयोग होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति की का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसीलिए देशेन, यानी कि देशेन जैसे बालक शब्द से बालकेन बनता है, वैसे ही देश शब्द से देशेन बना है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगने से अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश के साथ कीदृशम व्यवहारम कुर्यात्,
कीदृशम मतलब कैसा, व्यवहारम मतलब व्यवहार, कुर्यात मतलब करते हैं। तो एक देश को दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ पे पहला है बंधुतायाः यानी कि भाईचारे का, दूसरा है मित्रतायाः अर्थात मित्रता का, और तीसरा है शत्रुतायाः अर्थात शत्रुता का। तो यहाँ पर जैसा कि पाठ का नाम भी है और वर्णन भी आया है, पहला विकल्प बंधुतायाः, तो ये विकल्प सही है। तो ग में हम लोग लिखेंगे पहला विकल्प बंधुतायाः। यहाँ पे बंधुतायाः जो है वो पहला विकल्प सही है, अर्थात भाईचारे का। और अब है घ यहाँ पर, अयम निजः परो वेत्ति, अयम निजः परो, अयम का मतलब है यह, निजः, निजः का अर्थ होता है अपना, और परो यानी कि दूसरे का, वा यह अपना है, वा मतलब अथवा, या अथवा के लिए संस्कृत में वा का प्रयोग करते हैं। तो निजः वा मतलब अथवा, परो मतलब दूसरे का है, यह अपना है या दूसरे का है। इति ऐसा, केशाम गणना ऐसी गणना, ऐसी सोच, केशाम किसकी होती है। तो यहाँ पे लघु चेतसाम, यहाँ पे पहला दिया है विकल्प लघु चेतसाम, और दूसरा दिया है उदार चरिता नाम, और तीसरा दिया है कुटुंब का नाम। तो यहाँ पर लघु चेतसाम का अर्थ है छोटी बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले, और उदार चरिता नाम का उदार हृदय वाले। तो लघु चेतसाम का विलोम है ये उदार चरिता नाम, और कुटुंब का नाम परिवार के का। तो यहाँ पे लघु चेतसाम जो है वो सही विकल्प है। तो घ का हम लोग लिखेंगे पहला विकल्प, घ का पहला लघु चेतसाम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लघु चेतसाम। और बस इसमें 4 ही प्रश्न हैं, और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पर हम लोग पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है बंधुः कः भवति, बंधुः कौन होता है, जो मित्र, बंधु, भाई, यहाँ पे बंधुत्वम जो है वो भाईचारे से जुड़ा हुआ है। तो बंधु का भवति, कौन बंधु होता है। तो यहाँ पर लिखना है, इसमें कई चीज़ें हैं जिसमें जो सहायता करता है वह बंधु होता है। तो जैसा कि पाठ में वर्णन मिलता है उसी के आधार पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न का। पहला क, बंधु कः भवति। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, तो उत्तर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तर 2 का क है ये कि उत्सवे व्यसने, व्यसने मतलब होता है किसी पर विपत्ति आने पर, जो संकट आता है, विपत्ति आती है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विप्लवे, और दैनंदिन, यहाँ पर दैनंदिन, दैनंदिन व्यवहारे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्यवहारे, मतलब रोज के व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में, दैनंदिन व्यवहारे। च यह, च का प्रयोग संस्कृत में बाद में होता है, इसीलिए ये सारे पद लिखने के बाद अंत में च का प्रयोग हुआ है। और दैनिक व्यवहार में यह सहायताम,
यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, करोति, सह बंधुः भवति, सह बंधुः भवति। तो उत्सव में और संकट पड़ने पर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट आने पर, दुर्भिक्ष में, अकाल के समय, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है, जो दयालु स्वभाव के होते हैं वे सहायता करते हैं। तो ऐसे जो सहायता करता है सह बंधु भवति, वह बंधु होता है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ख वाला प्रश्न, और ख में देखते हैं क्या पूछा गया है। ख वाले प्रश्न में पूछा गया है कि संप्रति, संप्रति मतलब अब, समर्थाः देशाः, समर्थ देश, समर्थ देश का मतलब होता है कि जो देश विकसित हो गए हैं, जिनके पास जो है पर्याप्त जो है सुख, पर्याप्त साधन है और जो बहुत विकास कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, ऐसे समर्थ देशा। तो संप्रति समर्थाः देशाः किम कुर्वन्ति, जो देश विकसित हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, वे क्या करते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताना है कि ऐसे देश क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संप्रति समर्थाः देशाः। हम लोग प्रश्न से ही शुरू करेंगे। संप्रति समर्थाः देशाः असमर्थान, जो असमर्थ होते हैं, जो विकसित नहीं हुए हैं देश, ऐसे असमर्थान, यहाँ पर असमर्थान देशान प्रति, ऐसे देशों के प्रति जो अभी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देशान प्रति, असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि, तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वम, स्वकीयं प्रभुत्वम मतलब अपना प्रभुत्व, स्वकीयं प्रभुत्वम स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं। यानी कि जो मजबूत देश हैं वो कमज़ोर देशों के प्रति अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा जाता है कि समर्थ देश असमर्थ देशान प्रति प्रभुत्वम स्थापयन्ति, प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और अब है यहाँ पे ग वाला, संप्रति समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वम स्थापयन्ति। असमर्थ देशों के प्रति वे अपना उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे उसे जो है कमज़ोर समझकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और जो है इस तरह से वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ख वाला प्रश्न था इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। और अब जो है यहाँ पे ग वाला प्रश्न है कि कयोः प्रकाशः, किसका प्रकाश समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है, उसका प्रसार होता है, सबको समान रूप से मिलता है। तो किसका प्रकाश, तो यहाँ पर जैसा कि वर्णन आया था कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है, पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पूछा है कयोः, तो सूर्य चंद्रयोः, सूर्य
चंद्रयोः प्रकाशः समान रूपेण समान रूप से प्रसरति। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है पाठ में यहाँ पे जैसा वर्णन मिला है, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से यहाँ पर उसका प्रसार होता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे घ वाला प्रश्न। घ वाले प्रश्न में लिखा है कि सर्वे देशाः, सभी देश, कथम समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, कैसे समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। तो किस तरह से सभी देश जो है वो समृद्ध हो, आगे बढ़ें, उनका विकास हो। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है और जो सुझाव दिया गया है वो ये है कि सभी देश अगर एक दूसरे की सहायता करते हैं, विकसित देश जो है वो अविकसित देशों की सहायता करें, तो यहाँ पर ये वर्णन मिलता है। तो प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। सर्वे देशाः, यहाँ पे सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ें हैं इसीलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया, मैत्री भावनया, मैत्री की भावना से, मैत्री भावनया, सहयोगेन च, और उसके सहयोग से, सहयोगेन च, सहयोगेन च, और उसके सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम, समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः, ये प्रश्न में लिखा हुआ है, समर्थाः भविष्यन्ति, ये सभी देश जो है वो समर्थ हो जाएंगे अगर इसमें से एक जो है जो विकसित देश हैं वो दूसरे देश को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मैत्री की भावना से अगर उनका सहयोग करें तो ये सभी देश समृद्धि को प्राप्त कर लेंगे, सभी देशों का विकास हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न दो का उत्तर यहाँ पे क ख ग घ ये दिया हुआ है और इसमें जो है हम लोग शुरू करेंगे अब तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि रेखांकित पदानि विकल्प चयनेन, रेखांकित पदानि, जो पद अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, ऐसे पदों को का विकल्प, विकल्प यानी कि जो यहाँ पर विकल्प दिया है उसको चयनेन, चुनकर संशोध्य वाक्यानि पुनः लिखत। तो रेखांकित पदों के विकल्प चुनकर शुद्ध वाक्य फिर से लिखना है, पुनः लिखो। पुनः का अर्थ होता है फिर से। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है क में, उसमें दिया हुआ है कि विद्यालयस्य उभयतः पुष्पाणि सन्ति। तो परितः, उभयतः ये सभी जो है वो उपपद विभक्ति में आते हैं। तो यहाँ पे उभयतः है, दोनों ओर, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं, विद्यालयस्य विद्यालय के, यहाँ पे विद्यालयस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर उभयतः का प्रयोग होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा विद्यालयम। तो सही विकल्प है इसमें विद्यालयम। तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर चुनेंगे और तीसरे प्रश्न में जो दिया है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में भी विकल्प दिया हुआ है और विकल्प का जो सही विकल्प होता है उसका नंबर और उसमें लिखे गए पद को उसमें लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर तीन का क, और क में हम लोगों ने दूसरा विकल्प चुना है
तो दूसरे विकल्प में विद्यालयम लिखा है, विद्यालयम। तो यहाँ पे विद्यालयम लिखा जाएगा। और उस वाक्य को शुद्ध करके, जब भी प्रश्न में ऐसा लिखा रहता है कि सही शब्द का प्रयोग करके चुनकर वाक्य को शुद्ध करो, तो यहाँ पे वाक्य को फिर से लिखना है, उसके लिए जगह बनी हुई है। और अब है ख, अध्यापिकाय नमः। तो यहाँ पे अध्यापिकाय नमः, तो इसकी जगह पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, अध्यापिकायै, अध्यापिकायै नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प जो है वो अध्यापिकायै, ये जो है सही विकल्प है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अध्यापिकायै। और अब ग में इसी तरह से सरस्वती है, तो सरस्वत्यै नमः। यहाँ पे सरस्वत्यै हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा सरस्वत्यै। और अब है यहाँ पे घ का है, मैत्री भावनेन सहयोगेन च कार्यम कुरुत। तो मैत्री भावनेन, यहाँ पे मैत्री भावनया, मैत्री भावना के सहयोगेन, यहाँ पे जो है मैत्री भावनया आ जाएगा, तीसरा विकल्प आ जाएगा। और तीसरे विकल्प में मैत्री भावनया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मैत्री भावनया लिखेंगे, मैत्री भावनया। और अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य से प्रकाश सर्वत्र समान रूपात प्रसरति। सभी जगह समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है। तो यहाँ पे समान रूपात को जो है रेखांकित किया गया है, और समान रूपात में यहाँ पंचमी विभक्ति दिख रही है, लेकिन पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, और यहाँ पे पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो है वो समान रूपात, समान रूप से, तो यहाँ पे जो है समान रूप से फैलता है, तो समान रूपात की जगह समान रूपेण हो जाएगा। तो यहाँ पे से का प्रयोग जो है वो तृतीया विभक्ति के अर्थ में किया गया है। तो यहाँ दूसरा हो जाएगा समान रूपेण, और इसको जो है रेखांकित पद की जगह पर लिखना है और वाक्य को शुद्ध करना है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे अभी, और इसमें चौथा और छठा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न हम लोग करते हैं इसके बाद। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुत मतलब करो। तो इसमें जो है क में दिया हुआ है कि संसारे अशांतेः कलहस्य च वातावरणम अस्ति। संसारे अशांतेः कलहस्य च वातावरणम अस्ति। तो यहाँ पे कलहस्य है, तो संसारे कीदृशः हो जाएगा, कीदृशः वातावरणम अस्ति। तो यहाँ पे उत्तर 4 में क में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कीदृशः, कीदृशः हो जाएगा। और अब यहाँ पे रेखांकित पद की जगह पे इसको लिख के प्रश्न बनाना है। और ख में है देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। तो देशानां है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केशाम, उसी विभक्ति का जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक पद रहेगा केशाम। और अब यहाँ हम लोग देखते हैं ग है अस्मिन् संसारे
बंधुत्वस्य अभावः अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, बंधुत्वस्य यानी कि भाईचारे का, अभावः अस्ति, अभाव है। तो बंधुत्वस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक पद भी जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा, कस्य। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बंधुतायाः भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात्। विश्व बंधु की भावना विश्व से, संसार के लोगों में बलवती स्यात्, बलवान होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो इस अर्थ में बलवती का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि भाईचारे की भावना जो है वो दृढ़ होनी चाहिए। तो भावना की जगह हम लोग लिखेंगे का। और अब है यहाँ पे अंगा का है, एकः देशः अपरेण देशेन सह सद्व्यवहारं कुर्यात्। एक देश को दूसरे देश के साथ, यहाँ पे सह का प्रयोग हुआ है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा उसके पहले। तो सद्व्यवहारं कुर्यात् यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अंगा में लिखेंगे केन, सह का प्रयोग है, अपरेण देशेन है, तो देशेन तृतीया विभक्ति एक वचन में है, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक पद केन का प्रयोग करेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन में, जो प्रश्नवाचक होता है। और अब इसके बाद जो है ये सभी बच्चे इसे लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 करेंगे और छठा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। और इसमें जो है 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि पाठात् चित्वा विलोम पदानि लिखत। पाठ से चुनकर विलोम पद लिखो। तो यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है, और लेकिन इसके लिए जो पाठ में पदों का प्रयोग हुआ है उसको देखकर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया हुआ है वह है पुरा। पुरा मतलब पहले, और उसके लिए अधुना, अधुना पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पुरा का हम लोग विलोम लिखेंगे अधुना। उत्तर 7, इसमें क नंबर डाला हुआ है तो यहाँ पे क नंबर डाल देते हैं। तो उत्तर 7 में क का जो है पुरा का है, इसका हो जाएगा अधुना। और अब है दूसरा शांतेह। शांतेह का विलोम जो है वो अशांतेह। अशांतेह वातावरणम अस्ति। तो शांतेह का शांतेह, इसका हो जाएगा अशांतेह। अशांतेह। और अब है यहाँ पे ग है। किताब में जो है क ख इधर से दूसरी तरफ लिखा हुआ है, लेकिन इसको मिला के लिखना है। ग है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे, और इसका विलोम हो जाएगा ऊपरी। तो ग में अधः दिया हुआ है, अधः का अर्थ होता है नीचे, और इसका विलोम हो जाएगा ऊपरी, ऊपर। और घ में दिया है अहिंसा याह। घ में है अहिंसा याह। अहिंसा याह, और इसका हो जाएगा हिंसा याह। अ लगा देने से इसका विलोम बन गया है अहिंसा याह, और अ हटा देने से इसका विलोम बन जाएगा हिंसा याह। तो हिंसा याह। तो इस तरह से यहाँ पर हिंसा याह हो गया। और अंग है शत्रुता। शत्रुता, और शत्रुता का विलोम जो है वो मित्रता आया है पाठ में, तो यहाँ पे मित्रता लिख देंगे। और इसके बाद है च वाला युष्माभि है। युष्माभि है यहाँ पे। युष्माभि में जो है इसका हो जाएगा अस्माभि। युष्माभि का अस्माभि। युष्माभि अस्माभि। और अब है यहाँ पे छ है परह। परह का अर्थ होता है दूसरे का।
तो परह यानी कि दूसरा, इसका विलोम हो जाएगा अपरह। तो 6 में हम लोग यहाँ पे करेंगे परह, परह का विलोम लिखना है तो वो हो जाएगा अपरह, परह का अपरह। और ज है लघु चेतसाम, तो ज में लघु चेतसाम यानी कि छोटी बुद्धि वाले, जिनकी सोच जो है वो बहुत ही छोटी होती है, निम्न होती है। तो लघु चेतसाम का हो जाएगा उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम। तो यहाँ पर ये श्लोक में दिया हुआ है इसका, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर लघु चेतसाम का हो जाएगा उदार चरिता नाम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे किया है, जिसमें से कि पहला प्रश्न था एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, और इसमें विकल्प दिया हुआ था। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, दूसरे प्रश्न में पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था। और तीसरा प्रश्न निर्माण करना है, और इसमें जो है रेखांकित पदों को चुनकर, सही विकल्प को चुनकर रेखांकित पद को शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के बाद फिर उस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और इसमें जो है ये पूरा अंग तक जो है ये प्रश्न इस तरह का दिया हुआ है शुद्ध करने वाला। और पांचवा प्रश्न हम लोगों ने उसके बाद किया है, और जिसमें कि प्रश्न निर्माणम कुरुत था, प्रश्न निर्माण करो। और फिर हम लोग सातवां प्रश्न किए, पाठात चित्वा विलोम पदानि लिखत। तो यहाँ पर विलोम पद को लिखा गया है। तो इस तरह से आज हम लोग 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम में इन प्रश्नों को पूरा किए। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे पूरा करेंगे और अभ्यास करेंगे इसका। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ को करेंगे। धन्यवाद।